दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पुलिस 2023 35 नंबर पक्के। ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न दिया गया है आपका, क्या दिया गया है दोस्तों, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण एमएन रेखा पर रखा हो। दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करेंगे चुटकियों में हल, तो देखते हैं दोस्तों। यदि दर्पण आपका इस प्रकार से लगाया गया है तो अब आपकी जो उत्तर आकृति बनेगी किस प्रकार से बनेगी। दोस्तों आपको ये देखना है, जो यहाँ पर जो ब्लैक से भरा हुआ है, तो यदि दर्पण इस प्रकार से लगाया गया तो ब्लैक वाला आपका किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ, और जो इस प्रकार से भरा है तो ये आ जाएगा आपका इस तरफ। तो दोस्तों आपको ये देखना है किस ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, तो आपको देखना है कि ऑप्शन बी में तो दिख नहीं रहा, बिल्कुल नहीं होगा, सी में नहीं होगा। इसके बाद आप बच क्या गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये लाइन जो है इसमें इस प्रकार से है और जबकि डी में इस प्रकार से है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, वलय बाली को कान में पहना जाता है दोस्तों, तो ध्यान देना है कलाई, कलाई में क्या पहना जाएगा। तो कलाई में क्या पहना जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान देना है चूड़ी, चूड़ी पहनी जाती है कि नहीं। दोस्तों क्या पहना जाएगा, चूड़ी पहनी जाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 7, 7 का संबंध यदि 45 से है तो 5 का संबंध आपको निकालना है। तो कैसे आएगा आपका 45, आपको ये देखना है पहले। तो देखेंगे कि जब 7 लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद अब आपको ये देखना है मल्टीप्लाई किया है कितने से, 6 से, और इसमें ऐड कितना कर दिया है, 3 कर दिया है। क्योंकि दोस्तों आपको ये देखना है 7 छिंग कितना हो जाएगा 42, और 42 में जब 3 ऐड किया गया तो कितना हो गया दोस्तों, 45 हो गया कि नहीं। इसी प्रकार अब आपको ये देखना है कि 5 का संबंध निकालना, तो 5 में मल्टीप्लाई कितने से किया जाएगा, 6 से, इसमें ऐड कितना करना है, 3। तो अब आपको ध्यान देना है कितना आ जाएगा, 5 छिक्का 30 और 30 में 3 ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 33 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, अनुक्रम को पूरा करेगा। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि किस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर निकालेंगे। तो आपको ये देखना है कि ये कितना लिखा है, 4 लिखा है बिल्कुल। इसके बाद क्या लिखा है, 10। इसके बाद क्या है, 22, और 22 के बाद कितना दिया गया है दोस्तों, 46। 46 के बाद अब आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको ये देखना है कि 4 से 10 कैसे बनेंगे। तो जब 4 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और प्लस 2 किया तो कितने, 10। इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और इसमें क्या 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 और प्लस 2 किया तो कितना हो गया, 22। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि इसमें भी इसी प्रकार करेंगे, गुणा कितने 2 से और क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 में 2 ऐड किया 46। इसी प्रकार अब आपको यहाँ पर निकाल लेना है।
तो 2 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा और 2 क्या किया जाएगा दोस्तों, ऐड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो कितना आएगा, 46 दूनी कितना आ जाएगा, 92, 92 आ जाएगा। जबकि 2 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 94, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखते हैं, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत तो हैं किंतु अविवाहित हैं। दोस्तों विवाहित नहीं होनी चाहिए, जबकि क्या हो जाएंगी, सेवारत होंगी। तो अब आपको ये देखना है, यदि विवाहित का पोर्शन तो ये है, तो विवाहित का पोर्शन कहाँ है, यहाँ पर। अब क्या है, लड़की भी होनी चाहिए और सेवारत। तो लड़की का कौन सा पोर्शन है दोस्तों, ये वाला सर्कल। इसके बाद सेवारत का कौन सा है, ये वाला। यदि एक लिया जाएगा तो ये ओनली क्या आएंगी, लड़कियां, और चाहिए क्या आपको, दोनों। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, इसमें दोस्तों देखना है आपको, इसमें इस सर्कल में दोनों मिल रहे हैं, सेवारत और लड़की। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। कितना हो जाएगा, 2 आपका बिल्कुल सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्न आकृति दी गई है, तो अब निकालना क्या है दोस्तों, उत्तर आकृति। उत्तर आकृति निकालनी है तो आपको ये देखना है कि प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति किस में दिख रही है इस प्रकार से, तो इसमें तो ये बन नहीं रही, बिल्कुल नहीं बन रही, ऑप्शन 1 कैंसिल। इसके बाद अब ऑप्शन जब बी चेक किया जाएगा तो दोस्तों देखेंगे इस प्रकार से बन रही है कि नहीं, बिल्कुल बन रही है। अब इसके बाद यदि ऑप्शन सी चेक करना, सी में तो बन नहीं रही, इसके बाद डी में भी नहीं बन रही, तो ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में यदि दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। दोस्तों यदि दर्पण आपका यहाँ पर रखा गया है क्या, ए बी रेखा पर, तो अब आपको ये देखना है आकृति किस प्रकार बनेगी। तो आपको देखना है कि जिस प्रकार दर्पण इस प्रकार लगाया गया है, तो अब क्या है, जो यहाँ पर तीर बना है तो कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ये इस प्रकार आ जाएगा। इसके बाद इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि ये किस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि ये तो कुछ नहीं है, इसके बाद क्या है, ये भी आ जाएगा आपका, और ये नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि कितने हैं, 2 4 6, 2 4 6 हो गया। तो इस प्रकार की आकृति क्या हो जाएगी, आपकी सही आंसर हो जाएगी। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है इस प्रकार से, तो आपको ये देखना है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है कि ए बी मतलब ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई भी एफ यू जी। इसके बाद अब आपको निकालना है। तो इसमें आपको कुछ समझ में आया कि ए का अपोजिट दिया गया जेड, जबकि बी का अपोजिट वाई। इसी प्रकार सी का अपोजिट दिया गया एक्स और डी का अपोजिट दिया गया डी। इसके बाद ई का अपोजिट दिया गया क्या, भी। इसी प्रकार एफ का अपोजिट दिया गया यू। तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, जी का अपोजिट आपका टी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, आपको ध्यान देना है
कि 3 दिया गया, फिर इसके बाद 5, फिर 10, फिर 15, फिर इसके बाद 17, फिर 22 दिया गया, फिर 24। इसके बाद आपको क्या है 2 स्थान आगे निकालना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों इस प्रश्न को, जैसे यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे 3 दिया गया, 8 दिया गया, इसके बाद कितना 10, इसके बाद 15 दिया गया, और इसके बाद दिया गया दोस्तों 17, इसके बाद दिया गया आपका कितना 22, इसके बाद दिया गया आपका 24, और इसके बाद अब आपको करना क्या है दोस्तों, निकालना है। निकालना तो है, तो अब आपको ये देखना है कि क्या आएगा, तो क्या आएगा ये देखना है। तो दोस्तों देखते हैं, पहले चेक करेंगे। तो 3 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब आपको ये देखना है 10 में जब आपने कितने 5 ऐड किए तो 15, 15 में कितने ऐड किए 2 ऐड, तो कितने हो गए 17। इसी प्रकार 17 में जब आपने कितने ऐड किए 5, तो कितना हो गया 22। इसी प्रकार जब 22 में आपने 2 ऐड किए तो कितने हो गए 24। अब आपको इसी प्रकार आगे जाना है कि 24 में कितने ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे, और तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 29 हो जाएगा। अब 29 में आप क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 31 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 29 और 31 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है, किसी कोड में टेम्पल को मैट मतलब क्या METELP लिखा जाता है, तो उसी कोड में फेथफुल को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है कि जो टेम्पल है, पहले देखेंगे कि जो टेम्पल लिखा गया है, टेम्पल है, तो टेम्पल को लिखा क्या गया है दोस्तों। तो अब आपको देखना है मैट METELP लिखा गया है, तो आपको ये देखना है क्या लिखा गया MET, और इसके बाद क्या लिखा गया E, और क्या लिखा गया LP लिखा गया। यही लिखा गया दोस्तों, बिल्कुल लिखा गया, यही लिखा गया। तो कैसे लिखा गया, तो आपको ये देखना जो M है तीसरे नंबर पर, इसको कितने पर लेके आए पहले पर, इसके बाद जो दूसरे पर दूसरे पर, तीसरे और जो पहले पर है वो तीसरे पर। इसी प्रकार जो लास्ट में है उसे इसके पहले, और इसके बाद आपको ये देखना L का कोई चेंज नहीं, P का चेंज कर दिया। तो अब आपको ये देखना है फेथफुल का निकालना है। फेथफुल का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो अब आपको ये देखना है कि फेथफुल लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका भी आप क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका है कि यहाँ से जाएंगे, फिर वहाँ पर थे कितने 6 अल्फ़ाबेट, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर 4 का जोड़ा बना लेंगे। तो क्या है पहले T आएगा, फिर I आएगा, फिर A आएगा, फिर F आएगा। इसी प्रकार अब क्या आ जाएगा L, फिर U, फिर F, फिर H, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है हो जाएगा। कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि TIAFUFH किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।